सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं श्रद्धान में, शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। ये पंखा वगैरह किसका चालू हो तो थोड़ा बंद कर देना। ये पप्पू भैया फोन लगा लेना। पंखा जिसका भी चालू हो बंद कर लेना भैया, आवाज आ रही है यहाँ पर। पंखा कूलर वगैरह डिस्टर्ब हो रहे हैं सभी। लमेवण जन्म वीरं अनंत वर्णान दंसन सावं, भोक्ष्यामि नियम सारं केवली श्रुत केवली भणिदं, नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन, ज्ञान मैं जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली, श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार परम प्रबलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोर आदेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है।
ऐसी मोराग्देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा को पहचानना, अपने आत्मा का परिचय करना, तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि को कर्मकृत जानते हुए उन्हें अपना नहीं जानना, उन्हें अपना नहीं मानना, उनरूप प्रवृत्ति ना करना, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो चेतनेश्वर वस्तु है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, अनंत गुणों का गोडाउन है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसमें अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा और टीका के माध्यम से, कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम साधी ग्रंथ का चौथा अधिकार अपने यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विवाद चारित अधिकार। जिसमें अपन ने मुनराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा पढ़ी। उसके उपरांत अरिहंत भगवान के स्वरूप का वर्णन 71वें नंबर की गाथा से यहाँ प्रारंभ हुआ है। वह गाथा और टीका का भी हम आपने स्वाध्याय किया। उसके बाद जो है यहाँ पर पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने जो कलश लिखे हैं उनको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। 5 कलश आए हैं। मैंने अभी आज जो है 98वें नंबर का कलश अरिहंत भगवान का किस प्रकार का स्वरूप है, वह यहाँ चर्चा में चल रहा है। पूर्व में भी अपन ने पढ़ा था। कलशों के माध्यम से फिर एक नया कलश 98वें नंबर का है, पढ़ते हैं अपन, पाठ करते हैं। जीता जिन्होंने काम सर, विद्या प्रकाशक सर्व हैं, सुख रूप परिणत पाप नाशन के लिए यमरूप हैं। भवताप नाशक श्री पदों में भूपति जिनको नमे, जो क्रोध जिन विद्वान जिनको नमे वे जयवंत हैं। यहाँ पर इस कलश के माध्यम से टीकाकार पदम प्रबंधारी देव मुनराज अनंत परमात्मा के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं,
कामदेव के बाण को जिन्होंने जीत लिया है नहीं? कैसे है वे हरिहंस परमात्मा? कामदेव के बाण को जिन्होंने जीत लिया है, यानी समस्त अज्ञानी जीव जो पंचेंद्रिय के वशीभूत हो रहे हैं, ऐसे पंचेंद्रिय के विषयों को, यानी पंचेंद्रिय के विषयों में जो हमारा राग काम करता है, उस राग को हरिहंस परमात्मा ने जीत लिया है। कहते हैं कामदेव के बाण को जिन्होंने जीत लिया है। समझ रहे आप? पांच इंद्रिय के विषयों में जो हमारा राग काम करता है, उसको भी उन्होंने जीत लिया है। और कैसे हैं वे हरिहंस परमात्मा? सर्व विद्याओं के जो प्रदीप प्रकाशक हैं, उन्होंने सर्व विद्याओं के प्रदीप हैं। मैंने आप यानी उन्होंने अपनी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति की है। सर्व विद्याओं के जो प्रदीप यानी केवल ज्ञान, यानी समझ रहे आप, वो प्रकाशक हैं। ऐसे हैं वे हरिहंस परमात्मा, जिनका स्वरूप सुख रूपक से परिणित हुआ है। कैसे हैं वे हरिहंस परमात्मा? जिनकी पर्याय में अनंत सुख की प्राप्ति हुई है, जिनका स्वरूप सुख रूपक से परिणित हुआ है। समझ रहे आप? द्रव्य तो सुख स्वरूप है ही, द्रव्य तो तीनों काल सुख स्वरूप है, लेकिन पर्याय में भी उन्होंने अनंत शक्तियां जो हैं वह पर्याय में प्रकट की हैं। परिणित लिखा ना, जिनका स्वरूप सुख रूपक से परिणित हुआ है। और कैसे हैं वे हरिहंस परमात्मा? पाप को मार डालने के लिए यम रूप है। यम होता है, पाप को मार डालने के लिए यम रूप है। समझे आप? उनकी जो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, समझे आप, वो पाप को भी है गला देते हैं। समझे आप? यम रूप है। जैसे यम होता है ना, आयु जब आयु जो है खत्म हो जाती है, कहते हैं तो है देह परिवर्तन हो जाता है। आयु खत्म हुई तो देह परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं पाप को मार डालने के लिए यम रूप है। और कैसे हैं? भव परिताप का जिन्होंने नाश किया है। हालांकि ये पूर्व कलश में भी इस कुछ भाव उसमें अपन को दिखता है। पूर्व कलश में 97 के नंबर के कलश में भी अपन ने सारी बातें लगभग पढ़ी हैं, फिर भी या फिर बताया भव के परिताप का जिन्होंने नाश किया है, यानी जन्म मरण का जिन्होंने नाश कर दिया है, ऐसे भी परमात्मा है। भूपत जिनके पद में महिमा युक्त पुनीत चरणों में नमती है। मैंने और कैसे हैं? क्रोध को जिन्होंने जीत लिया है। मैंने और विद्वानों का समुदाय जिनके आगे नत हो जाता है, झुक जाता है, वे श्री परम प्रभुनाथ जयवंत हो। परम प्रभुनाथ भगवान जो हरिहंस अवस्था में, अभी तो वो सिद्ध अवस्था में है, उनको स्मरण करते हुए कैसा भैया उन्होंने कलश यहाँ पर लिखा है। इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ व्याख्यान किया है, अपन उसको यहाँ पढ़ते हैं। देखिएगा पेज नंबर 231 नंबर के पेज पे आप जाएंगे। तीसरा भाग है प्रवचन रतन चिंतामणि का। चारों ही 97 से 100 तक कलशों में कामदेव शब्द आता है नहीं? आगे भी कलश अभी हैं शेष, अभी 98 का चल रहा है,
97, 98, 99 और 100, 4 कलशों में कामदेव शब्द आता है। पदम ब्रह्मचारी देव महाराज ने जो कलश लिखे हैं उन चारों कलशों में कामदेव शब्द का उपयोग किया गया है नहीं? यहाँ कहते हैं कि कामदेव के बाण को जिन्होंने जीत लिया है, अर्थात क्या, जिन्होंने अतीन्द्रिय आत्मा प्रकट किया है, क्या किया है, उसका अर्थ करते हैं कामदेव के बाण को जिन्होंने जीत लिया है, इसका अर्थ किया जा रहा है। जिन्होंने अतीन्द्रिय आत्मा प्रकट किया है, पांचों इंद्रियों के विषयों की सन्मुखता वाली वृत्ति कामबाण है नहीं? अतः भगवान को पांचों इंद्रियों के विषयों की वृत्ति नष्ट हो गई है। कैसे है अनंत परमात्मा? तो सबसे पहले बताया जिन्होंने अतीन्द्रिय आत्मा प्रकट किया है। प्रकट किया का मतलब क्या है? पर्याय में द्रव्य के अंदर जो अनंत शक्तियां थी उनको परिपूर्ण रूप से उन्होंने पर्याय में प्रकट कर दिया। समझ में आया? अनंत परमात्मा की बात चल रही है ना, उनकी भक्ति की जा रही है। तो कहते हैं जिन्होंने अतीन्द्रिय आत्मा प्रकट किया है। प्रकट किया का मतलब क्या है कि जो आत्मा में अनंत शक्तियां हैं उनको परिपूर्ण रूप से उन्होंने अपनी पर्याय में व्यक्त किया है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर विद्यमान है उन्हें परिपूर्ण रूप से उन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट किया। पर्याय की बात है। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल अनंत शक्तियों का भंडार है। प्रत्येक जीव स्वभाव से, क्या प्रत्येक जीव स्वभाव से अनंत शक्तियों का भंडार वाला है, चाहे वह निकोदिया का जीव भी क्यों ना हो। समझ में आ रही है? वह भी अनंत शक्तियों मय है। लेकिन अनंत परमात्मा ने उन शक्तियों को परिपूर्ण रूप से अपनी पर्याय में प्रकट किया है, इसीलिए वे अनंत परमात्मा है, भगवान कहलाते हैं। एक द्रव्य अपेक्षा भगवान तो सभी जीव में है और पर्याय में भगवान तो अनंत सिद्ध परमात्मा है। समझ में आ रही है? तो कहते हैं जिन्होंने क्या किया है भगवान ने, भगवान ने ये काम किया है कि अतीन्द्रिय आत्मा प्रकट किया है, यानी जो आत्म वस्तु है अतीन्द्रिय में है ना। शरीर जड़ है, शरीर क्या है? जड़ है। दो चीजें हैं ना, एक शरीर और आत्मा। समझ गए आप? अपने पास में एक तो शरीर जो दिख रहा है मैं आपको, वो जड़ है, और इसके अंदर जो है अतीन्द्रिय आनंदमय वस्तु जो अनंत शक्तिमय है वो आप और हम हैं। समझ गया भैया? तो वो जो आत्मा है अनंत शक्ति में उन्होंने उसको अपने पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्त कर दिया है। अपन को खबर ही नहीं है ना। क्या भाई साहब, दिनवाणी माता यही तो काम करती है, अपने आत्मा के स्वरूप को बताती है, अपने आत्मा की जो है याद दिलाती है कि आप कौन हो। तो पेज नंबर 232 पे चल रहा है ऊपर से। क्या? जिन्होंने अतीन्द्रिय आत्मा प्रकट किया है, यानी अपनी अनंत शक्तियां उन्होंने पर्याय में व्यक्त की है। क्या भैया, आपको लगता है कि ये चीज हमें करना चाहिए जो अनंत परमात्मा ने किया है? अपन सब है तो आत्मा, अनंत शक्ति वाले हैं, पर हमें अपने आत्मा का ज्ञान ना होने से, पहले तो ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान नहीं है तो श्रद्धान किसका करोगे? सबसे पहले ज्ञान कीजिए, माँ जनवाणी माता से अपना परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ,
तो वो बताएंगे कि तुम अतीन्द्रिय आनंदमय चैतन्य वस्तु हो, अनंत शक्तियों के अनंत शक्ति के गूढ़ांश हो। समझे आप? अनंत शक्तियाँ आपके आत्मा में भरी हुई हैं, अरूपी हो, अतीन्द्रिय आनंदमय हो। समझे आप? और आप जो हो वह परद्रव्य से भिन्न हो। कैसे हो? शरीर जो है ये जड़ है, और अंदर जो जानने देखने वाली वस्तु है वो अनंत शक्तिमय है। समझ आप? अरिहंत परमात्मा ने ग्रस्त अवस्था में अपने आत्मा के स्वरूप को समझा था। समझ आप? और समझकर उन्होंने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में परद्रव्य परभावों को अपना मानना छोड़ दिया था और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को अपना जानते थे। समझिए आप? ये प्रक्रिया चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। समझिए आप? अब वह अंदर ही अंदर वह पर्याय क्या करती है? अंदर ही अंदर आनंद बढ़ता जाता है, विकसित होती जाती है। जैसे दूध का चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्राप्त होता है। समझ में आया भैया? लेकिन स्टार्टिंग तो वहाँ से है ना। हमने एकम का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा है नहीं, वही पूर्णिमा, वो अंदर ही अंदर बढ़ता हुआ केवल ज्ञान प्राप्त होता है। समझ लेंगे आप? ऐसे ही अरिहंत परमात्मा ने पूर्व में ग्रस्त अवस्था में ये काम किया था। समझ लेंगे आप? वो काम हमें यहाँ प्रारंभ करना है। समझ लेंगे आप? उन्होंने यह जाना था कि यह भगवान आत्मा शरीर पर द्रव्य है, जड़ है, अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वो मैं हूँ। ऐसा सच्चा ज्ञान करके फिर पर द्रव्य पर भाव को अपना जानना मानना छोड़कर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित किया, उसे निज रूप से जाना, तब वे शक्तियाँ वहाँ से व्यक्त होने लग जाती हैं। क्या है भाई साहब? ये है जो शक्तियाँ द्रव्य के अंदर विद्यमान है, उनकी अभिव्यक्ति चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। जब यह आत्मा की पर्याय समस्त परद्रव्य प्रभाव का लक्ष्य छोड़ देती है और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय अवलंबन लेती है, तब उन शक्तियों की व्यक्तता प्रारंभ हो जाती है। जैसे कोई बीज होता है ना, बीज होता है ना, आप जो है अनुकूल जगह है, समझ रहे आप, जहाँ मिट्टी जो है उसके योग हुआ करती है, वहाँ डालते हो ना तो सबसे पहले क्या होता है? भूमि को जोता एकदम पेड़ तो होता नहीं है, एकदम पेड़ हो जाता है क्या? पर बीज में पेड़ बनने की शक्ति है कि नहीं है? बीज में पेड़ बनने की शक्ति है या नहीं? कितने पेड़ बनने की शक्ति है? हेलो पप्पू भैया, आपने तो बीज का धंधा भी किया है ना। एक बीज में कितने पेड़ बनने की शक्ति है? अरे बोलो ना अजय भैया। हैं? डॉक्टर साहब बोल रहे अनंत, क्या अनंत पेड़ बनने की शक्ति है। समझिए आप, एक बीज के अंदर क्या पर आपको देखते हैं उसमें क्या नहीं दिखते हैं, है? लेकिन क्या उसमें नहीं है? क्या है? समझ में आया भैया? जैसे बीज के अंदर अनंत पेड़ बनने की शक्ति है भाई साहब,
जब वह बीज उपजाऊ जमीन पर बोया जाता है तब सबसे पहले उसमें क्या होता है? क्या एकदम पेड़ हो जाती है उसमें? नहीं, अंकुर फूटता है? क्या नहीं होते हैं ना, पहले अंकुर फूटता है। वो अंकुर फूटता है, वो किसको दिखता है? किसी को नहीं दिखता। नहीं दिखता है ना अजय भाई, लेकिन अंकुर फूट जाता है। ऐसे ही चौथे गुण स्थान में सम्यक वेद ज्ञानियों को वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करने पर जब उनकी पर्याय अंतरोन्मुखी हो जाती है तो अंदर ही अंदर वह जो है अंकुर फूट जाता है, पर्याय में निराकुलता आ जाती है। किसको दिखती है? स्वयं को किसको दिखती है? वो स्वयं को तो अनुभव में आती है, फिर अनंत के भी परमात्मा सिद्ध परमात्मा जानते हैं उसे। समझ गया भैया? बस संसारी जीवों को नहीं दिखती है ना, तो तुम्हारे नहीं दिखने से क्या वह अंकुर नहीं फूटा है क्या? अब वो धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है तो हमें दिखने भी लग जाता है, समझ रहे हैं? तो इसका प्रारंभिक जो गुण स्थान है शक्तियों की व्यक्तता का, वह उसका नाम चौथा गुण स्थान है। समझ रहे भैया? अब वे अरिहंत परमात्मा अपने पूर्व अवस्था में उस आत्मा की आराधना और साधना करते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसको जो है बढ़ोतरी अंदर होती रहती है। समझ गए नहीं आप? फिर जो है गृहस्थ अवस्था आती है, समझ गए नहीं आप? श्रावक होता है, फिर उसके बाद मुनि अवस्था भी आती है, और वह फिर जो है केवल ज्ञान के रूप में प्राप्त हो जाती है। इसका नाम पुरुषार्थ है। हमें यह जानना चाहिए कि हम चेतन सर्वभगवान आत्मा है, ये शरीर जड़ है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। जब तक इतना सच्चा ज्ञान जिस जीव को नहीं होता है, चाहे भले ही वह कितनी भी शारीरिक क्रियाएं धर्म के नाम पे करता हो, समझ में आया भैया? वह संसार भव जन्म मरण के भवों को एक भी भव कम नहीं कर पाता है। सही बात। समझ गए आप? इसीलिए हमें अरिहंत भगवान के बताए हुए मार्ग को समझना चाहिए। अरिहंत भगवान ने तो अपना काम कर लिया, जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां थी उन्होंने अपनी पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्त कर लिया है। ऐसे भी अरिहंत परमात्मा है। हम आप भी पर्याय में अरिहंत भगवान बन सकते हैं। क्या कहा भाई साहब? वे बन सकते तो अपन नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं। आपके पास कमी क्या है बता? भगवान बनने की पूरी शक्ति। आपके पास में क्या कमी है जो आप अरिहंत परमात्मा नहीं बन सकते हो? आप कारण तो बताना पड़ेगा ना भैया। या प्रत्येक भारत का नागरिक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। चाय वाला बन सकता है, आप नहीं बन सकते अजय भाई? क्या हैं? बन सकते हो ना भाई साहब? हैं? नागरिकता भारत की होना चाहिए, समझ है आपके पास में? ऐसे ही प्रत्येक आत्मा अपनी पर्याय में भगवान बन सकता है। कब बन सकता है? कि जैसा वस्तु स्वरूप अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है, वैसा अगर वह उसका सच्चा ज्ञान करे, उसको अपनी तर्क युक्ति न्याय से उसे कसे, है भाई साहब, और स्वयं जाकर जब वह देखेगा कि मैं चेतन सर्वभगवान आत्मा हूँ, ये शरीर जड़ है, ऐसा यहाँ श्रद्धा और ज्ञान हुआ, बस वहीं से समझ लेना भगवान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। समझ गए आप भैया? इतना एटलीस्ट काम तो आप वर्तमान में कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार का किसी प्रकार का इसमें समय नहीं करने वाली बात नहीं आती है।
समझे ना? अरे नार की जीव कर लेते हैं भाई साहब, त्रियंच गति की जीव कर लेते हैं, और हम आप तो भाई साहब ऐसे तो कोई प्रतिकूलता है नहीं है हमारे जीवन में, समझ गए आप? उनसे ज़्यादा तो नहीं है क्या? त्रियंच गति और नार की जीवों से ज़्यादा तो हमारे जीवन में प्रतिकूलता नहीं है। वे जब कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं, ये बात कहाँ से आ गई? आपने कहाँ से निकाल लिया आपने ये बात? कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्यों भैया? अजय भैया हैं? त्रियंच गति के जीव कर सकते हैं, नार की जीव कर सकते हैं। त्रियंच गति का जीव 5वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है, उसका लेवल इतना इतना ऊंचा हो जाता है पर्याय का। और हमें क्या लगता है कि साहब ये करना तो बहुत कठिन है। तो आपने वास्तव में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं किया है, समझ में आया? आपके अध्ययन में, आपके चिंतन में जरूर कैसे में कुछ गड़बड़ी है, उसे हमें समझना चाहिए। समझ में आया भैया? जब अन्य जीव जो है जिनके बारे में इतनी प्रतिकूलताएं दिखाई देती हैं, वे भी जब अपनी आत्मा में सिद्ध भगवान जैसा आनंद ले सकते हैं, तो भाई साहब मुझे ये लगता नहीं है कि हम और आपको कोई तकलीफ होती हो। समझ में आया? हमें उस कमी को दृष्टिपात करना चाहिए। तो कहते हैं अरिहंत भगवान ने तो अपनी आत्मा की पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां थी, उन्हें उन्होंने परिपूर्ण रूप से व्यक्त किया है। और व्यक्त कैसे हुआ है उसकी बात करते हैं हम। जिन्होंने अतीन्द्रिय आत्मा प्रकट किया है पर्याय में, अतीन्द्रिय आत्मा प्रकट किया मतलब क्या? अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर विद्यमान थी उनको पर्याय में व्यक्त किया है। नहीं, प्राप्त की ही प्राप्ति है। क्या करना है? आपको कुछ करना नहीं है, आपको मात्र सच्चा ज्ञान करना है। क्या करना है? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना है और उसे अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णित करना है कि मैं चेतन सर्व भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर तो जड़ है, मुर्दा है। हाँ भाई साहब हैं? इतना सा ज्ञान करना है भाई साहब। इतना अगर आपने अपने आत्मा में ज्ञान और श्रद्धान कर लिया तो आपने अपने आत्मा के ऊपर बहुत बड़ी दया पाल ली है। क्या क्या? पर जीवों की दया तो तुम पाल नहीं सकते हो। जो अपनी दया पालना नहीं जानता है वह पर जीवों की दया कैसे पाल सकता है? सबसे पहले अपने आत्मा के ऊपर दया कीजिए। हमारा आत्मा निरंतर संकल्प विकल्प पर्यायों में उलझा हुआ है, निरंतर दुखी हो रहा है, निरंतर बैरमुखी होकर पर्याय में फांसी लगाए हुए है। काय में भाव मरण, ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। यही तो आत्मा के लिए सबसे बड़ी फांसी है। अजय भैया तुम्हारा वो हीरो ने तो एक बार फांसी लगाई है। कौन सा था? क्या नाम था उसका? सुशांत है। समझ गए नहीं आप? जिसके पीछे जो है पूरी बम्बई की टीम है भाई साहब, और जहाँ का रहने वाला वहाँ के लोग सब परेशान हैं। एक ही बार लगाई है और हम हर समय पर्याय में फांसी लगा रहे हैं। दिखती है ये किसी को? है उसकी फांसी लगने के पीछे तो कितने लोग परेशान हैं कि साहब कैसे उसका मर्डर हो गया, क्यों फांसी लगा ली उसने, है भाई साहब? सारा दिमाग, दुनिया सारी उधर दिमाग लगाती है। समझ में आया भैया? पर तुम्हें कभी ये ज्ञान होता है कि निरंतर हमारी पर्याय में भाव मरण हो रहा है? बोलो भैया। निरंतर बैरमुखी होकर जो आत्मा परिवर्तन कर रहा है
वो हर पर्याय पर्याय में मर रहा है, जिसे अरिहंत परमात्मा कहते भाव मरण कर रहा है। तो यहाँ कहते हैं जिन्होंने अतीन्द्रिय आत्मा प्रकट किया है, समझ आप, जो शक्तियां द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियों का पिंड अपना भगवान आत्मा है, उन्होंने उसे परिपूर्ण रूप से पर्याय में व्यक्त किया, उन्हें बोलते हैं अरिहंत परमात्मा। और उसका प्रारंभ अभी आप और हम कर सकते हैं। क्या भैया, आपको हमको कहीं जाना नहीं है। एकमात्र सच्चा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में होता है, क्या भाई साहब, बस समझ लीजिए सारी ये सबसे बड़ी कमाई इस मनुष्य पर्याय की कहलाती है। कौन सी कमाई? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना। आप बोलते हो पाठ में, धनकन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए। आगे क्या लिखा है भैया? अरे आगे क्या लिखा है उसमें? अरे बोलो ना मम्मी, मौसी, आगे क्या लिखा है? धनकन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जाए। आगे क्या नाम बोलेगा? हैं? बोलो, इतनी शब्द बोलने में तकलीफ हो रही है, गजब हो रहा है। धनकन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है इस संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या है? वास्तविक ज्ञान। क्या भैया, यथार्थ ज्ञान का मतलब वास्तविक ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान का मतलब क्या? कि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान हमारे ज्ञान में आ जाए। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ये शरीर जड़ है। आत्मा की पर्याय में जो जो परिणाम होता है सब अपने स्व समय में होता है, उसका मैं करता धरता नहीं हूं, मैं जानने देखने वाला हूं। ये यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या? क्या यथार्थ ज्ञान का मतलब ये है कि मैं ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूं, ये शरीर जड़ है, और आत्मा की पर्याय में जो जो भी परिणाम होती हैं, चाहे वे मलिन परिणाम हो और चाहे वे निर्मल परिणाम हो, सब अपने स्व समय में होते हैं, उनका मैं करता धरता नहीं हूं। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञान जिसकी ज्ञान की पर्याय में व्यवस्थित तरीके से उसको विश्वास हो जाता है, समझ लेना चाहिए वह अपनी आत्मा के अंदर प्रवेश कर चुका है। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, भगवान ने ही हमें ये बताया है। क्या भैया? हर जीव संगी पंचेंद्रिय अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है और सिद्ध भगवान जैसा आनंद ले सकता है। उसे कोई जरूरी नहीं है कि कपड़े उतारना पड़े। कपड़े उतर जाते हैं, वो ऊंची वाली भूमिका में होता है, पर आत्मा के अनुभव करने के लिए इन सब बातों की कोई कंडीशन नहीं हुआ करती है। समझ में? सिद्ध भगवान जैसा आनंद लेने के लिए टेस्ट तो किया ही जा सकता है, भले ही क्वालिटी वही है जो सिद्ध भगवान के पास में सुख की है, वैसी ही क्वालिटी का आनंद ज्ञानी जीव चौथे गुण स्थान में कर लेते हैं। क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी। जैसे मौसी कोई अंधा व्यक्ति हो, लड्डू खावे और आंख वाला लड्डू खावे, तो दोनों के स्वाद में क्या अंतर है? समझ में आ गया भैया? चाहे आंख वाला लड्डू खावे चाहे अंधा लड्डू खा ले, तो दोनों को स्वाद तो एक जैसा आएगा ना। समझ गए? अरिहंत परमात्मा लोकालोक के समस्त पदार्थों को युगपत जानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, और चौथे गुण स्थान वाला जानता वो भी है,
पर वह परोक्ष रूप से जानता है। क्या जानने में तो कोई अंतर नहीं है ना। जैसे आपकी जेब में 5,000 नोट पड़े हुए हैं समझ में, और हमारे सामने अजय भैया तो गर्मी कितनी आएगी पर्याय में, आप उस 5,000 के नोटों को सामने देख रहे हो और मुझे मालूम है मेरी जेब में 5,000 है, तो पर्याय में गर्मी समझ गए नहीं आप, समझ गए नहीं आप। उसकी जो लोगों को जो संयोगों की लालामी रहती है ना, उसे लालामी में क्या अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा ना भैया। प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही तो अंतर है, समझ गए ना। आनंद में तो कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही जो है सम्यक दृष्टि जीव ये समझ जाता है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। इस शरीर और राग आदि की सब कर्म प्रति वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और जो पर्याय का जो प्रभाव जो चल रहा है, वह पर्याय चाहे वह समल पर्याय हो चाहे वह निर्मल पर्याय हो, सब पर्याय ऊपर ऊपर तिरंती हैं, हमारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में अंदर प्रवेश करती नहीं है। ऐसा उसी को श्रद्धा में ज्ञान पक्का होता है। इसीलिए उसकी ज्ञान की पर्यायों में अटकती नहीं है, समझ गए आप। क्योंकि उसकी अदृष्टि, उसके ज्ञान का प्रभाव अंतरोन्मुखी हो गया है, अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय और अवलंबन लिए हुए है। तो ये यहाँ से प्रारंभ होता है। तो अरिहंत परमात्मा ने जिन्होंने अतीन्द्रिय आत्मा प्रकट किया है, ये किया उन्होंने। भक्ति चल रही है अरिहंत भगवान की, उसमें अपन को भी अपना निकालना चाहिए। मात्र अरिहंत भगवान के स्वरूप को बताने का मतलब क्या है मोची? अरिहंत भगवान के स्वरूप को बताने का मतलब क्या? बस ऐसा आपके ज्ञान में जमना चाहिए, जितना चाहिए। समझ में आया भैया? अरिहंत भगवान की मात्र पहचान कराने के लिए ही नहीं है, समझ में? अरिहंत भगवान की पहचान के साथ में आप अपने आत्मा को भी ऐसा ही समझो। तो कहते हैं जिन्होंने अतीन्द्रिय आत्मा प्रकट किया है, पर्याय में, समझ में आया भैया? 5, अब कैसे? तो कहते पांचों इंद्रियों के विषयों की सन्मुखता वाली वृत्ति, वो काम बाण है। जो हमारा परिणाम पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगा रहा है, समझ में आया भैया? उसको अरिहंत परमात्मा ने सम्यक ज्ञान पूर्वक गृहस्थ अवस्था में उसको स्वसन्मुख किया था। जो हमें करना चाहिए वो कामबाण है, जो हमारा उपयोग पंच इंद्रिय के विषयों के बारे में सोचा करता है। समझना चाहिए हमारे आत्मा की पर्याय बहुत कमजोर हो गई है, समय कमजोर होती जाती है, समझ नहीं आप? हाँ, लोग बहुत बात करते हैं, उसकी इम्यूनिटी की बात करते हैं, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, ये खा लो वो खा लो, वो ये करना है, तुम्हें जो करना हो करो। इम्यूनिटी अगर वास्तव में आपको अपनी बढ़ानी है तो अपने आत्मा को आपको समझना पड़ेगा, पर्याय में ताकत लानी है ना भाई। इम्यूनिटी क्या अजय भैया, उसका और भी हिंदी अर्थ क्या होगा? यानी पितृरोधक क्षमता। क्या बोलते हो आप? यही बोलते हो ना? है तो कैसे आएगी भाई साहब, आप मुझे बता दो। कोई कहेगा भाई साहब आप जो है कि जड़ी बूटियां ये खाओ, कोई कहेगा हल्दी खाओ, कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा ये दवाई ले लो। इनसे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाले है। क्या कह रहे? पितृरोधक क्षमता किसको बढ़ाना है? द्रव्य को बढ़ाना है कि गुण को बढ़ाना है कि पर्याय को बढ़ाना है? ये शरीर को बढ़ाना है कि आत्मा को बढ़ाना है? तुम कौन हो ये बताओ। पितृरोधक क्षमता किसकी बढ़ाना है आपको? इम्यूनिटी किसकी बढ़ाना है? शरीर की बढ़ाना है या आत्मा की बढ़ाना है? तकलीफ आत्मा को है कि शरीर को है? और तुम किसकी बढ़ा रहे हो पितृरोधक क्षमता?
तो बढ़ जाएगी तुम्हारी क्या? और काहे से बढ़ा रहे हैं? सोचिए आप, ये सब अज्ञानी जीव हैं ना, कुछ नहीं पता है। समझ में आया भैया? ज्ञानी सब जानते हैं प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है। अशोक भैया, हाथ पैर ऊपर कर लो, नीचे कर लो, ये योगा लगा लो, वो योगा लगा लो, तो उल्टे खूब खड़े रहिए आप, तो अभी तुम्हारी जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने वाली नहीं है। एक तो आप परिणामों में गंदे परिणाम रखते हो, पाप रूप परिणाम रखते हो, तो प्रतिरोधक क्षमता तो वैसे तुम्हारी कमजोर होती चली जा रही है। क्या उस पर्याय में अरिहंत परमात्मा की भक्ति नहीं है? उस पर्याय में अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि की जो तत्व बताए गए उनका ज्ञान नहीं है तुम्हें, समझ में आया? तो प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ जाएगी आपकी? आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, किसी और की तो नहीं बढ़ाना है। शरीर की बढ़ाना है कि तुम्हें अपनी बढ़ाना है? बोलो, किसको किसकी बढ़ाना है? प्रतिरोधक क्षमता यानी पर्याय में वह ताकत उन कीटाणुओं से लड़ने के लिए, वही तो करते हो ना। तो ज्ञानी कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास में इतनी सुंदर बढ़िया वस्तु पड़ी हुई है जो वीर का भंडार है। क्या है? तो मात्र उसके पास तुम्हें जाना है और वह इतनी इतनी बढ़िया प्रतिरोधक क्षमता तुम्हारी पर्याय में प्रकट हो जाएगी, फिर तुम्हें दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है? वह चाहिए अध्यात्म का ज्ञान, उसका श्रद्धान। समझ में आया भैया? उससे होती है आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पर दुनिया वालों को ना तो आत्मा का पता है, समझ में आया भैया? पर जो कह देता बस मुझ करने लग जाती है। अरे परमात्मा कह रहे हैं उनकी बात नहीं सुनना, क्यों भैया? भगवान कह रहे हैं ना कि तुम अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, तुम अपने आप को शरीर रूप से ना देखो, अपने आप को वीर का भंडार देखिएगा। एक अंदर रहने वाला है भाई साहब, जीता जागता इंसान आपके अंदर विराजमान है। तुम उसकी संगति करो। किसकी संगति करो? हम किसकी संगति करते हैं? जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता पर्याय में कमजोर करते हैं, उनके साथ आप प्रेम करते हो। अपने आत्मा के साथ प्रेम करोगे तो वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता पर्याय में प्राप्त होगी, जो अनंत काल में कभी आपने व्यक्त नहीं की है। उसकी बात यह की जा रही है। समझ में आ रही है? पंचेंद्रिय के विषयों में जो हमारा उपयोग जाया करता है, उससे आत्मा की पर्याय बहुत कमजोर हुआ करती है। क्या? और उसको अरिहंत परमात्मा ने उसे जीत लिया है। क्या किया? देखो, पांचों इंद्रियों के विषयों की सन्मुखता वाली वृत्ति, वृत्ति यानी परिणाम, वह कहलाता कामबाण। क्या कहलाता है? सब उसी के वशीभूत हो रहे हैं। क्या भाई साहब? स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, सब ज्ञान हम कहाँ लगा रहे हैं? बोलो ईमानदारी से। ज्ञान है तो आत्मा का, और लगा कहाँ रहे हो? किसकी सेवा में लगा हुआ है? इसी को बोलते हैं कामबाण। पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ हमारा उपयोग जाना, उनके बारे में ही सोचते रहना, ये हमारी पर्याय में प्रतिरोधक क्षमता नष्ट करने का काम है। उसे अरिहंत परमात्मा ने सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक, क्या भाई साहब, उसे जीत लिया है। जो ज्ञान वैरमुखी हो रहा था, उसे ही सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ मोड़ लिया है। तो कहते हैं पांचों इंद्रियों के विषयों की सन्मुखता वाली वृत्ति कामबाण है। अतः भगवान को पांचों इंद्रियों के विषयों की वृत्ति नष्ट हो गई है। समझ गए नहीं आप भैया? अरिहंत भगवान के पास में अभी परम औदारिक शरीर है। समझ गए नहीं आप? लेकिन
इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है उनके पास में, अतीन्द्रिय ज्ञान का भंडार है। तो आप भी कर सकते हो, हैं? 6 महीना 8 समय में तो 608 जीव आज भी जा रहे हैं ना मोक्ष में भाई साहब। भले ही यहाँ से नहीं जाते हो, अन्य जगह से तो जा रहे हैं ना। ये काम उन्होंने किया कि भगवान को 5 इंद्रियों के विषयों की वृत्ति नष्ट हो गई है। आनंद मूर्ति प्रभु आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के पूर्ण स्वाद में भगवान को कामदेव के बाण नहीं लगते। हम तो निरंतर हमारे कैसे कैसे बाण लग रहे हैं। बाण यानी समझ गए, बाण बाण किसे कहते हैं? शरीर में लगे तो तकलीफ होती है कि नहीं होती है? अरे बोलो, होती है कि नहीं होती है? होती है। शरीर में अगर बाण लगे तो तकलीफ होती है। आपने कहा होती है, मुनराज के लगे तो उनको भी होगी ना। तो आपने कैसे कह दिया? तकलीफ किस बात की है फिर? वो तकलीफ शरीर में एकत्व बुद्धि की है। काय की है? वो तकलीफ बाण लगने की नहीं है। जो शरीर में हमने अपने शरीर को जो अपना मान रखा है, उसमें जो हमने एकत्व बुद्धि कर रखी है, शरीर के प्रति जो हमारा राग है, वो तकलीफ है। अब ये कौन समझे? ये ज्ञानियों की समझ में आता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि भगवान को 5 इंद्रियों के विषयों की वृत्ति नष्ट हो गई है। समझ नहीं आप? आनंद मूर्ति प्रभु आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के पूर्ण स्वाद में भगवान को कामदेव के बाण नहीं लगते हैं। अब नहीं लगते हैं। समझ नहीं आ भैया? अब तो वे बिल्कुल मस्त हो गए हैं, पर्याय में तृप्त हो गए हैं। किसके आश्रय से? अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से। रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणमे। समझ नहीं आप? कामदेव के बाण नहीं लगते, अपितु उन्होंने कामदेव को मार डाला है। क्या कर दिया है भैया? ये काम किया है अरे भगवान ने। समझ नहीं भैया? और इसका प्रारंभ गृहस्थ अवस्था 4 गुण स्थान से हो जाता है। कहा ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन, सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान। उन्होंने कामदेव को मार डाला है, जीत लिया है। अतीन्द्रिय आनंद के नाथ भगवान आत्मा का अवलंबन लेकर कैसे जीत लिया उन्होंने? अब वो बताते हैं कि उन्होंने जो है पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ जो वृत्ति जा रही थी, जो हमारी पर्याय में कमजोरी आ जाती थी। क्या? अब इम्यूनिटी आपको बढ़ाना है पर्याय में, तो कैसे करना? पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भागते चले जाना। उससे हमारी पर्याय में ताकत आती है कि ताकत कमजोर होती है? बोलो भैया, हैं? कमजोर होती है भाई साहब। हमें हाँ साहब इम्यूनिटी बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाना। क्या इम्यूनिटी बढ़ाओ भाई? इम्यूनिटी बढ़ती इस प्रकार से है। आप अपने परिणामों में पाप के परिणामों को बुद्धिपूर्वक छोड़ने का उपाय करना चाहिए। प्रभु की भक्ति पूजा आदि में अपना ज्ञान लगाना चाहिए। और प्रभु ने जो मार्ग बताया है कि वह जो शुद्धात्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, तो आपकी इम्यूनिटी पर्याय में बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली, ऐसी बढ़ती चली जाएगी कि पर्याय में अनंत वीर प्रकट हो जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा भाई साहब? आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जो अनंत परमात्मा ने किया है, ये किया है। तो कहते आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के पूर्ण स्वाद में भगवान को कामदेव के बाण नहीं लगते हैं, अपितु उन्होंने कामदेव को मार डाला है, जीत लिया है। अतीन्द्रिय आनंद के नाथ भगवान आत्मा का अवलंबन लेकर कैसे जीत लिया है? आप भी जीत सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आया भैया? पर आपको अपनी आत्मा का ऐसा आनंद चाहिए, आपको वास्तव में इम्यूनिटी चाहिए, है भाई साहब।
इसमें क्या पैसा लगेंगे आप ये बताओ अजय भैया, पैसा लगेंगे इसमें क्या? बस जरूरत है आपको, उसकी आवश्यकता है कि नहीं है। अगर आपको आवश्यकता है तो अवश्य का समय वह कार्य आपकी पर्याय में देखा जाएगा जो अरिहंत परमात्मा ने किया है। कहते हैं अपत्तु उन्होंने कामदेव को मार डाला है, जीत लिया है। अतीन्द्रिय आनंद के नाथ भगवान आत्मा का, ये तो सबके पास में है, अवलंबन लेकर कैसे जीता उन्होंने? पर्याय जब धर्म का आश्रय लेती है, अवलंबन का मतलब होता है आश्रय, अवलंबन समझे नहीं आप? अवलंबन लेकर किसका? अपने भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है उसका आश्रय लेकर, यानी पर सन्मुक्ता रूप वृत्तियों का भगवान ने नाश कर दिया है? अर्थात काम बाण को जीत लिया है। रतिपति अर्थात कामदेव और चाप अर्थात बाण, रतिपति के चाप अर्थात बाण को भगवान ने जीत लिया है, काम बाण को जीत लिया है। समझ नहीं आप? जो पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ हमारी वृत्ति जाती है, पंचेंद्रिय के विषयों को बारे में हम जो सोचते रहते हैं वो हमारी पर्याय को कमजोर करने का काम करती है। उसे ज्ञानी जीवों ने वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके भाई साहब उस कमजोरी को दूर किया है। चौथे गुण स्थान से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अपने गायक प्रभु परमात्मा का जहाँ आश्रय लिया जाता है वहाँ पर्याय की कमजोरी जो राग के कारण से, अज्ञानता से, राग के कारण से जो पर्याय बैरमुख हो रही थी, कैसे उसे ज्ञानियों ने सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उस पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा शुद्धात्मा, वो जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसका आश्रय लेके पर्याय में होने वाली जो कमजोरी है उसको वह ज्ञानी जीव दूर कर देते हैं और बढ़ते बढ़ते वह केवल ज्ञान के रूप में प्राप्त हो जाती है जो अरिहंत भगवान ने अपने जीवन में किया है। हम भी ऐसे ही भगवान जैसे हैं, ऐसा सच्चा ज्ञान करो, सच्चा दान करो और अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का जब अवलंबन लिया तब पर्याय में वह आपकी शक्तियाँ व्यक्त होने लग जाती हैं और केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय जो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा ने प्राप्त की है, हम आप भी सब कर सकते हैं। किस प्रकार से अरिहंत परमात्मा पर्याय में भगवान बने, हम भी इस प्रकार का अगर ये सच्चा ज्ञान और श्रद्धान करेंगे तो अवश्य हमें उसका टेस्ट आता हुआ अपने आत्मा का अंदर में बढ़ोतरी होती हुई हमें सुनने भी दिखाई देगी। किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रकार से ये पहला बोल अपन ने पढ़ा कि कामदेव के बाण को जिन्होंने जीत लिया ऐसे अरिहंत परमात्मा है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा आज अपन इतनी कर पाए हैं। कल इसकी चर्चा अभी बाकी है, कल अपन करेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, सभी साधर्मी आत्मा
दर्शनार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र जय